साईं राम। कहा जाता है कि दुनिया गोल है। इसका एक अर्थ यह है कि हमारा भूमंडल जो है, पृथ्वी जो है, वो गोल है और गोल गोल घूमती भी रहती है। उतना ही नहीं, सूरज या सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है, साल में एक बार चक्कर काटती है। हाँ? सिर्फ धरती नहीं, ये जो सौर मंडल है वो भी गोल गोल घूम रहा है। ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी है ना, वो सब गोल गोल घूम रहा है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया गोल है। लेकिन इस मुहावरा या इस वाक्य का अंतर अर्थ यह है कि जो हम करते हैं ना, वही हमें वापस प्राप्त होता है। इसी को कर्मा भी कहते हैं, है ना। जैसे करनी वैसे भरनी। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। ये जो नियम है वो हमारी उदारता और दानशीलता पर भी काबू रखता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त भी होता है। ये कैसा हमें लगता है, लेकिन ये सच है। जितने हम देते हैं उतना अमीर बन जाते हैं। हाँ। और मुझे ये पता चला एक नहीं बल्कि 2 अनुभवों से, जो मुझे हुआ जब मैं श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में छात्र था। वो मैं आपको सुनाऊंगा। प्रेम स्वरूप लारा। जब मैं अपने डायरी के पन्नों को खोलता हूं, तब दिनांक प्राप्त होता है 21 दिसंबर 1998। अरे उन दिनों में ना, मैं हर रोज अपना डायरी लिखता था। जो भी होता था मंदिर में उसको मैं लिखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भगवान है, अवतार है। मैं अपना डायरी नहीं बल्कि साई भागवतम लिख रहा हूं। और मैं ये देखता हूं अभी कि जैसे ही साल बीतते गए ना, मेरा डायरी में लिखना कम होते गया। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पहली बार कुछ होता है, हम उसे बहुत याद रखते हैं, बहुत यादगार होता है। पहली बार जब होता है बहुत यादगार रहता है, उसके बाद शायद हम थोड़ा लाइट लेने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो होगा ही ना, मिलते रहेगा। जब स्वामी ने 24 अप्रैल 2011 को महासमाधि ले लिया, तब अरे दुनिया भर के लोग आ गए, दुनिया भर के लोग आ गए दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए। क्या उससे पहले, क्या उसके 1 महीने पहले पूरा दुनिया आ नहीं सकता था? क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, ये तो हमेशा के लिए रहेगा, हम देख लेंगे। ये गलत है। जब भगवान प्राप्त होता है तो भगवान को पूरी तरह से ले लेना चाहिए। हमें याद रहता कि पहली दर्शन कैसा था, लेकिन 10वां दर्शन कैसा था, 11वां दर्शन या 20वां दर्शन कैसा था याद नहीं है। ये हमारा व्यवहार वैसा है। शायद सभी को ये ऐसा होता है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से जो प्राप्त होता है ना, उसका मूल्य हमेशा सबसे ऊंचा है। अगर हम भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो 2 चीज़ों पर निर्भर है। एक, जो भगवान दे रहे हैं, दूसरा जो हम ले रहे हैं। भगवान का प्रेम, भगवान का दया जो है ना, वो वर्षा की तरह है, बरसात की तरह बरसता है पूरा। हम जो ले पाते हैं ना, वो हमारा हृदय के पात्र पर निर्भर है। अगर वो बड़ा है तो हम ज़्यादा भर पाएंगे। एनीवे, मैं अभी कहानी सुनाता हूँ तो उस दिन क्या हुआ था, 21 दिसंबर को जब मैं मंदिर गया, मेरे पॉकेट में एक रुमाल था। उन दिनों में ये मौका मिलता था छात्रों को कि जब स्वामी विभूति सृष्टि करते हैं और किसी को देते हैं ना, हम जाके रुमाल दे सकते हैं। क्या बहाना है कि स्वामी को अपना हाथ साफ करना है करके। लेकिन हमारा इच्छा तो ये था कि उस रुमाल पर थोड़ा विभूति लग जाएगा तो हम उस रुमाल को हमारे मंदिर में या घर में रखेंगे। ऐसे रुमाल मैंने काफ़ी भक्तों को दे भी दिया है बाद में। हाँ, ये मैं कलेक्ट करता था, ये रुमाल जिसको स्वामी ने ब्लेस किया है अपने विभूति से। तो मंदिर जाकर मैं झांकता था कि
किस भक्त को शायद स्वामी विभूति देंगे, और मेरे मन को जैसे लगता था कि इसको शायद मिल सकता है, उधर मैं बैठ जाता था। उस दिन सीधा मेरे सामने स्वामी ने विभूति सृष्टि की, और जैसे ही वे भक्त को दे रहे थे, मैं भागकर गया वहां रुमाल देने। स्वामी मेरे हाथ से रुमाल लिए, अपने हाथ साफ कर लिए और फिर मुझे दे दिए। उसके बाद जैसे ही स्वामी चल के गए, ये जो भक्त थे जिनको विभूति मिला था, उनको मैं कागज़ दे रहा था ताकि वे विभूति रख सके। तब एक आदमी जो शायद दूसरे देश, अमेरिका का या यूरोप का था, उसने मुझसे एक और कागज़ मांगा। मैंने एक और दिया। फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो क्या? तब मुझे पता चला कि वो रुमाल मांग रहा है। अरे मैं वो रुमाल कैसे दे दूंगा? तुम्हें विभूति मिला ना, वो विभूति तुम्हारे लिए है, ये रुमाल मेरे लिए है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, रुमाल नहीं दे सकता हूँ। मैं बस कागज़ दे दिया एक और भाग के जाके अपने जगह पर बैठ गया। और जैसा ही दर्शन समाप्त हुआ, तब मुझे ये लगा कि शायद मुझे रुमाल उसे दे देना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास तो 2-3 और ऐसे रुमाल थे जिसको स्वामी ने हाथ लगाया था और विभूति उस पर था। तो एक तरफ से मन ये कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसने तो तुम्हें विभूति नहीं दिया, तुम्हें क्यों देना चाहिए रुमाल? फिर इस तरफ से मन बोलता है कि अगर तुम मांगते तो शायद वो विभूति तुम्हें देता, लेकिन वो तो दे सकता है विभूति, क्योंकि थोड़ा सा विभूति दे सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कपड़ा और रुमाल कैसे दूंगा? मुझे तो पूरा रुमाल देना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं देना चाहता हूँ। ये चल रहा था मेरे मन में, ये चर्चा। अंत में मुझे लगा नहीं नहीं, उसको देना चाहिए। दर्शन के बाद काफ़ी लोग उठकर चले गए थे। ये तो होता था, मतलब दर्शन जैसे ही समाप्त होता है, सब लोग चाय पानी करने के लिए निकल जाते हैं। हो गया, अभी चलो निकलते हैं। इसलिए जब स्वामी कुछ देर अधिक बैठ जाते थे बाहर, लोगों को लगता था कि स्वामी कब अंदर जाएंगे, कब अंदर जाएंगे। पहले हम ये रुकते थे कि स्वामी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। वे अगर आ गए तो कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। अरे ये मन जो है ना, ये मन एक बंदर है। इसे शांत रखना चाहिए, और ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान जब भी प्राप्त होते हैं, जितना भी प्राप्त होते हैं, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हृदय का पात्र को बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था, वो ध्यान में था। मतलब स्वामी कहते थे कि दर्शन के बाद शांत बैठो, क्योंकि दर्शन में जो आशीर्वाद मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उसका संपूर्ण रूप से उसका लाभ उठाने के लिए हमें शांत बैठना चाहिए। शांत बैठकर उसे स्वीकार करना चाहिए। ये वो कर रहा था। तो मैं उठकर गया उसके पीछे से और उसको बुलाया। जैसे ही वो आंख खोल के मेरी तरफ देखा, मैंने उसके गोद में डाल दिया वो रुमाल, और मैंने कहा तुम रख लो। और फिर मैं भाग गया। मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, मुझे धन्यवाद दे, ये सब नहीं चाहता था। मैं भाग गया बस। लेकिन दूर जाकर एक खंबे के पीछे खड़ा हो गया मैं, और वहाँ से मैं देख रहा था इसका क्या रिएक्शन होता है। ये आदमी इतना आनंद से भर गया, वो उस रुमाल को पकड़ रहा था दिल के करीब, उसे गले लगा रहा था, उसे चूम रहा था। अरे, और उसके आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे। वो इतना आनंद में था कि उसे देखकर मुझे आनंद होने लगा। मैं इतना खुश हो गया। शायद जब स्वामी मेरे हाथ से वो रुमाल लिए थे, शायद मैं उस समय भी उतना खुश नहीं हुआ था जितना मैं अभी हो रहा था इसकी खुशी देखकर। क्योंकि मैंने कहा था ना, स्वामी के साथ 1-2 बार अनुभव हो जाता है तो हमें लगता है हाँ ये ठीक है, उतना आनंद नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हम ये आनंद हृदय से नहीं बल्कि मन से ले रहे हैं। इसलिए जैसे 3 गुलाब जामुन खाने के बाद हमें लगता है कि बस चौथा नहीं चाहिए, उसी प्रकार दर्शन या इंटरव्यू या भजन के साथ भी यही होता है। हमें इसलिए मन से नहीं, हृदय से उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये बहुत आनंद में था, और मुझे लगा कि हाँ देखो, मैंने उसको इतना आनंद दिया ना, उसके कारण मेरे हृदय में भी इतना आनंद उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मैं जानता नहीं था उस समय कि स्वामी ने एक ऐसा लीला मेरे लिए रखा हुआ था। अगला दिन क्या हुआ, 22 दिसंबर, मैं एक और रुमाल लेकर आया था। मैं सोच रहा था कि शायद आज एक और मौका मिल जाएगा स्वामी को रुमाल देने का। तो मैं बैठा हुआ था, फिर से मैं ढूंढ रहा था भक्तों में ये देखने के लिए कि
किन को स्वामी विभूति दे सकते हैं, किन को स्वामी दे सकते हैं। मैं ऐसा जब ढूंढ रहा था तो मैंने देखा कि न्यूजीलैंड से कुछ लोग आए हुए थे। वे स्कार्फ पहने हुए थे जिस पर लिखा था न्यू साईलैंड। स्वामी न्यूजीलैंड लोगों को न्यू साईलैंड कहते थे। तो वे बैठे हुए थे और मुझे लगा कि शायद इनको स्वामी विभूति देंगे, तो उनके पास जाकर मैं बैठ गया। रुमाल था मेरे पॉकेट में, और उस दिन जैसे मैंने सोचा था उसी प्रकार स्वामी आए और इन भक्तों के लिए स्वामी ने विभूति सृष्टि की और उनको देने लगे। मैं उठकर भागा जल्दी से और दिया स्वामी को रुमाल। स्वामी रुमाल लिए, साफ किए, लेकिन आज मेरे ओर फेंकने के बदले उन्होंने उधर ही नीचे गिरा दिया, तो नीचे ज़मीन पर गिर गया। मैं सोचा कोई बात नहीं, जैसे स्वामी जाएंगे मैं उठाकर अपने जगह लौट जाऊंगा। तो मैं कागज़ देने लगा इन भक्तों को जिनको विभूति मिला था। उसके बाद स्वामी चलकर आगे गए और मैं सोचा कि अब मैं रुमाल उठा लूंगा, लेकिन जब मैं ज़मीन पर देखता हूं ना, वो रुमाल है ही नहीं। अरे क्या हो गया? क्या किसी ने फिर से उठा लिया क्या? अरे कल एक रुमाल चला गया, वो क्योंकि मैं अपना दानवीर बनकर मैं दे दिया लेकिन आज किसी ने बोले बिना उठा लिया। मैं देख रहा हूं कि किसने उठाया, मैं पूछने भी लगा, अरे करचिफ मतलब वो रुमाल किधर है, किसी ने उठाया क्या? सब लोग स्वामी की ओर दिखा रहे हैं। मैं सोचा स्वामी क्या, मतलब स्वामी तो उठा नहीं सकते, स्वामी तो झुककर नहीं उठाए, मैं जानता हूं उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन किसने उठाया? मैं उधर ही बैठा हुआ था, मतलब स्वामी के रास्ते में पीछे। स्वामी आगे चले गए थे और उधर स्वामी रुक जाते हैं और घूमते हैं मेरी तरफ देखकर। उन्होंने ऐसा मुस्कुराया कि मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन स्वामी रहे थे। तब स्वामी अपना पैर हिलाते हैं और उधर गिरता है वो रुमाल। भाइयों और बहनों, स्वामी ने अपने पैरों में वो रुमाल को फंसाकर स्वामी चल के आगे चले गए थे ये रुमाल उनके पैरों में अटका हुआ था और जानबूझकर स्वामी ने ये किया था। और जैसे स्वामी ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराए ना, तो मैं उठकर स्वामी के पास गया। फिर स्वामी मुझे दिखाया कि ले लो रुमाल करके, और मैंने वो रुमाल उठाया, अपने पॉकेट में रख लिया। वो रुमाल आज भी मेरे पास अपने घर में है। वो मतलब मुझे लगा कि ये बहुत स्पेशल रुमाल है, क्योंकि उस पर स्वामी ने सिर्फ विभूति नहीं लगाया, उसको अपने चरणों से लगाकर चल के भी गए। मैं खुश था, भक्त भी खुश थे, स्वामी भी खुश थे, सभी लोग खुश थे। शायद वो रुमाल दुखी था, क्योंकि वो रुमाल को लग रहा था कि मैं तो स्वामी के चरण कमलों में था, अब इसके हाथों में आ गया क्या कोई बात नहीं, मेरे लिए वो रुमाल सह लिया वो दुख को, लेकिन वो रुमाल बहुत स्पेशल बन गया मेरे लिए। और मैं इतना खुश हो गया ना, उस रुमाल को मैं पकड़ रहा था अपना दिल के करीब और उसे गले लगा रहा था, उसे चूम रहा था और मैं रो रहा था आनंद से। तब मुझे याद आया और मैंने अपने आप से कहा कि अरविंद देखो, कल तुमने एक ऐसा कार्य किया जिसके कारण एक व्यक्ति उस कपड़े को, उस रुमाल को अपने दिल के करीब पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। अभी देखो दुनिया गोल है, आज तुम वही कर रहे हो, आनंद से फूट फूट कर रो रहे हो रुमाल को दिल के करीब पकड़कर, और ये आनंद तुम्हें स्वामी से मिला। तब मुझे पता चला कि हाँ, हम जितना देते हैं ना उतना हमें प्राप्त होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा शांत रहे, आनंद में रहे, उस शांति और आनंद को हमें बांटना चाहिए, सभी लोगों में बांटना चाहिए। जितना होता है उतना देना चाहिए। ये एक बोनस भी है कि जब हम ये दूसरों में आनंद और शांति बांट रहे हैं ना, उनके आनंद और शांति से ही हमें आनंद और शांति भी मिल जाएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी भर मुझे उनका प्रेम, उनका आनंद और उनकी शांति सभी लोग में बांटते रहना चाहिए, और उनके प्रति जो प्रेम मेरे हृदय में है ना, वो हर क्षण बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साई राम।